P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म लेनदेन क्लब ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए फिक्स्ड मैच्योरिटी पीयर टू पीयर प्लान पेश किया। इस प्लान में न्यूनतम 10,000 प्रति निवेश के साथ निवेशकों को 10 से 12% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। लेनदेन क्लब वित्त वर्ष 23 के अंत तक उत्तर प्रदेश में अपने इन्वेस्टमेंट बेस को दोगुना करना चाहता है। बता दें कि लेनदेन क्लब RBI अनुमोदित NBFC P2P है, जिसके साथ अब तक 20 लाख से ज़्यादा निवेशक जुड़ चुके हैं। लेनदेन क्लब की ये निवेश योजना 1 से 5 वर्षों की अवधि के साथ एक टर्म आधारित इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें निवेशित धन को पूरी अवधि में कई बार पुनर्निवेशित किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि निवेशकों को चक्रवृद्धि के साथ साथ वार्षिक लाभ की शक्ति भी मिलेगी और उन्हें 5 वर्ष तक अवधि पर 15.25 प्रतिवर्ष का वार्षिक रिटर्न भी हासिल होगा। लेनदेन क्लब की इस योजना में मार्केट का कोई जोखिम नहीं है, इसलिए आपका निवेश एकदम सुरक्षित रहता है। इस मौके पर लेनदेन क्लब के को-फाउंडर और CEO भाविन पटेल ने इंस्टेंट खबर के ब्यूरो चीफ तौकीर सिद्दीकी से फिक्स्ड मैच्योरिटी पीयर टू पीयर प्लान के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। आइए उस बातचीत को सुनते हैं जो इस योजना में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। मैं भाविन पटेल, लेनदेन क्लब का को-फाउंडर एंड CEO। लेनदेन क्लब एक पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। 2015 से ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट होता है, जो कम्प्लीटली डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं बोरोअर्स को डायरेक्टली लोन देने का। लास्ट 7 साल में हमने करीबन 6,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स प्रोसेस किए हुए हैं, जिसमें से करीबन 2700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अभी भी इन्वेस्टेड हैं। और अभी हमने एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फिक्स मैच्योरिटी P2P इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम FMPP बोलते हैं। FMPP इज़ नथिंग बट मिक्सचर ऑफ FD एंड FMP प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। सो ताकि हमारे उपभोक्ता को वो सरलता से समझ में आए, क्योंकि वो सब FD और म्यूचुअल फंड समझते हैं। यहाँ पे आप 1 साल 2 साल से लेके 5 साल तक एक साल के इंटरवल के हिसाब से अपना FMPP प्लान बना सकते हैं। एक टाइम पे आप मल्टीपल FMPP प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप FD में करते हैं कि एक साथ में 1 साल की FD, 2 साल की FD, 3 साल की, सब बना सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्ट करना एकदम आसान होता है। जैसे आप बेसिक KYC प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए, एक बार आपका लेन देन अकाउंट ओपन हो गया, आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड फिर अपने FMPP प्लान ओपन कर सकते हैं। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे करीबन 21 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टर्स ने ओवर लास्ट 7 ईयर्स 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस किया है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 12%। तो आप जब अपना FMPP इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 से 12% के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ FMPP प्लान में एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो आपने कहा है कि FD और प्लस म्यूचुअल फंड का हिसाब किताब है, तो म्यूचुअल फंड में कहीं ये बाज़ार के जो रिस्क होते हैं शेयर मार्केट के, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं? नहीं। सो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअली वो FD और म्यूचुअल फंड का मिक्स है। इसका म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़, ये कम्प्लीटली नॉन मार्केट ड्रिवन है, तो यहाँ पे मार्केट का जो रिस्क है वो कहीं पे है ही नहीं। ये बिल्कुल डेट प्रोडक्ट है जिसमें ज़ीरो मार्केट रिस्क है। ये जो FMPP प्लान में आप इन्वेस्ट करते हो, लेट से आपने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 25,000 हज़ारों बोरोवर्स में के लोन में बांटा दिया जाता है और 1 साल में नए नए बोरोवर्स को और लोन दिया जाएगा, वापस आएगा और वैसे आपके 10 से 12% रिटर्न बनते हैं। बट यहाँ पे कोई मार्केट का कनेक्शन नहीं है। अच्छा, मतलब मार्केट से सीधा कोई ताल्लुक नहीं। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा लोनिंग में जा रहा है। करेक्ट। लोन से पैसा आपको वापस आ रहा है, वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिल्कुल आपस में। ठीक है, तो आपका आगे का और क्या प्लान है एक्सपेंशन का या सो अगले 3 सालों में 2025-26 तक में P2P इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्री की साइज़ है वो एक्सपेक्टेड है $10.5 बिलियन तक की। तो उसमें हम आधा हिस्सा चाहते हैं। तो आज के P2P मार्केट में हमारी हिस्सेदारी 50% की है। तो बाई 25-26 जब ओवरऑल P2P मार्केट $10.5 बिलियन का होगा, तब भी हमारी हिस्सेदारी अराउंड 50% के आसपास की रहेगी। वही हमारा एक्सपांशन प्लान है। अभी तक हम मेजॉरिटी कस्टमर्स को डिजिटल वे में ही लाते थे,
सो हमारे इन्वेस्टर्स हमें ऑनलाइन फाइंड आउट करते थे और आके इन्वेस्टमेंट करते थे। अब हम फिज़िकली भी कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने अभी इंडिया के टॉप 15 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, और वहाँ हर सिटी में जाके हम आप जैसे जर्नलिस्ट से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि P2P इन्वेस्टमेंट होता क्या है, RBI क्या रेगुलेशन करता है, इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या रहेगा, सो दैट हमारे फ्यूचर कस्टमर्स ये समझ पाए कि P2P इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उससे उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जितना उनको ज़्यादा समझ में आएगा उतना ही फ्यूचर में वो आके इन्वेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, लेन देन से कोई जुड़ना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे जुड़े वो? सो लेन देन क्लब की वेबसाइट पे वो जा सकता है lendenclub.com, और हमारी इन्वेस्टमेंट ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर गूगल और iOS दोनों में अवेलेबल है। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बेसिक KYC डिटेल आपकी फिलअप करके KYC कंप्लीट करके लेन देन अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक बार आपका लेन देन अकाउंट ओपन हो गया, आप वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अच्छा, यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको? अभी इन्वेस्टमेंट साइड पे यूपी मार्केट का कंट्रीब्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म लेवल पे 0.25% है, जो कि म्यूचुअल फंड मार्केट में यूपी का कंट्रीब्यूशन करीबन 2 से 3% के बीच में है। सो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी यूपी मार्केट का कंट्रीब्यूशन वही सिमिलर रेशियो में आए जो म्यूचुअल फंड मार्केट में है। अच्छा, अभी किस स्टेट में आपका ज़्यादा जो है असर है? सबसे बड़ा मार्केट महाराष्ट्र है, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल हब भी है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे, और सेकंड नंबर पे गुजरात आता है।